नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिविल सर्विसेज टेस्ट सीरीज। आज हम साइंस बेस्ड और 2013 में आरएस में आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि साइंस बेस्ड एग्रीकल्चर और बायोलॉजी, कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पशु विशेषतः दुधारू गो के अनुरूप भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? इसे हम पहले भी देख चुके हैं। एजोला, राइजोबियम, एजोबैक्टर और स्पाइरेलियम, इन सब के बारे में पूर्णतः व्याख्या के रूप में हम देख चुके हैं। आप पिछली वीडियो में देखिएगा, आपको सारी डिटेल्स इनकी मिल जाएगी पूरी व्याख्या के अनुसार। ये किस प्रकार से बनता है, ये किस प्रकार काम करता है, और इन्हें खाने से किस नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्या क्या कमी और क्या क्या अधिकता होती है। इसमें इस क्वेश्चन में देखते हैं, जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होने वाले दुधारू गायों के लिए एजोला प्रयुक्त किया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। एजोला कुछ इस प्रकार का होता है, जो नाइट्रोजनस जो कंपोनेंट है उसकी अधिकता में प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जन समस्याओं के निराकरण के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान पहला राज्य बना है? राजस्थान पहला राज्य। लोक प्रापंच में पारदर्शिता अधिनियम, लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम, सुशासन अधिनियम या सुनवाई का अधिकार अधिनियम? ये 2013 का क्वेश्चन है। उस समय 2010 11 10 में लाया गया था विधेयक, 10 11 12 में अधिनियम पारित कर दिया गया था। देखिए, यह उस समय सुनवाई का अधिकार अधिनियम यह 2012 में पारित किया गया था। इसकी व्याख्या, इसमें शिकायत या परिवारवाद पर लिए गए फैसले की जानकारी 7 दिन में देने की अनिवार्यता शामिल की गई थी। आवेदन पत्र और अपीलीय ज्ञापनों पर कोई शुल्क नहीं था, और ग्राम पंचायत, तहसील, उपखंड और जिला स्तर पर लोक सुनवाई अधिकारी और अपीलीय अधिकारी प्राधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। समय पर सुनवाई न होने पर, फैसले से असंतुष्ट रहने पर 30 दिनों में पहली अपील का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन, नॉर्वे सरकार के सहयोग से राजस्थान सरकार ने जीवन धारा बैंक निम्न में से उपलब्धता के लिए स्थापित किया गया था। किन के लिए जीवन धारा बैंक? कैंसर मरीजों के को रक्त हेतु, मरु क्षेत्रों में पानी हेतु, बुजुर्गों को बीमा हेतु, या शिशुओं के लिए मां के दूध हेतु? देखिए, जीवन धारा बैंक यह बैंकिंग क्षेत्र, एलआईसी और इनसे भी संबंधित है, परंतु नॉर्वे सरकार के सहयोग से राजस्थान ने का जो एग्रीमेंट हुआ था वो शिशुओं के लिए माँ के दूध हेतु यह प्रमुखता में शामिल था। इसकी व्याख्या देखते हैं। ये कैनरा बैंक के पेंशन भोगियों, संभावित पेंशन भोगियों के लिए विशेषतः बचत खाता बैंक कैनरा जीवन धारा बैंक हेतु शुरू किया गया था, परंतु ये जो नॉर्वे सरकार है, इन्होंने राजस्थान सरकार से एग्रीमेंट पे मानव दूध बैंक की स्थापना की थी। रक्त बैंक और स्वास्थ्य सेवाएं भी इनमें कुछ रक्त बैंक और स्वास्थ्य सेवाओं में भी जीवन धारा बैंक शामिल है, परंतु यह बात वही है, नॉर्वे सरकार और राजस्थान सरकार का एग्रीमेंट यह शिशुओं के लिए मां के दूध हेतु प्रभावित है। अगला क्वेश्चन, इसमें पेंशन भोगियों के लिए जिसके तहत 10,000 से 1 लाख रुपए तक के लोन राशि मिलती है, बजाज फाइनेंस सर्वो के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करना। कथन 1। कथन 2, योजना के अंतर्गत 8,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। योजना के अंतर्गत प्रत्येक एलपीजी गैस कनेक्शन पर बीपीएल परिवार को लगभग 2800 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना देश भर में 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाएगी। कौन सा आंसर सही है? ए, बी, बी, सी, ए, सी, डी या ए, बी, डी? देखिए, इसका आंसर देखते हैं। योजना में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करती है, यह सही है। दूसरा है, योजना के अंतर्गत 8,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया था, यह भी सही है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक एलपीजी गैस कनेक्शन पर बीपीएल परिवारों को 2800 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, यह गलत है। योजना देश भर में 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाएगी, 5 करोड़ परिवारों को, यह सही बात है। इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं।
कुछ इस प्रकार पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? करण सिंह, रिपुदमन सिंह, गोपाल सैनी, परमजीत सिंह। देखिए, राजस्थान में पहला पुरस्कार पाने वाले करण सिंह है। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री जी पुरस्कृत हैं, ये करण सिंह जी हैं। इसे पूरी व्याख्या इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का पूरा चक्र लगाने वाले प्रथम सौर ऊर्जा चलित वायुयान का नाम क्या है? सोलर इंपल्स 1, सोलर इंपल्स 2, सोलर इंपल्स 3 या सोलर इंपल्स 4? पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाले प्रथम सौर ऊर्जा चलित वायुयान है। इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है 30, सोलर इंपल्स 2। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार। अगला क्वेश्चन, देखिए, ये जो वायुयान है, ऊपर सोलर प्लेट लगी हुई है, ये वायुयान है, ना कि अंतरिक्ष यान। ठीक है, पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले सोलर यान है, सोलर इंपल्स 2। अगला क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार सोलर प्लेट्स लगी हुई है। सत्यकाम जाबाल की कथा में जो अनव्यायी मां के लाछन को चुनौती देते हैं उल्लेखित है? छांदोग्य उपनिषद, जाबाल उपनिषद, कठोपनिषद या प्रश्नोपनिषद? देखिए, इसका सही आंसर छांदोग्य उपनिषद है, जिसमें सत्यकाम जाबाल की कथा को जो अनव्यायी मां के लाछन को चुनौती देते हैं। इसमें जो कथा है उसके बारे में भी व्याख्या में डाल दिया गया है, डाल दिया है हमने। इसे पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा भारतीय राज्य पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा? देखिए, अब तक आप 2013 में आए हुए क्वेश्चन है। अब तक तो आपको भी सबको पता हो गया होगा कि ये पहला डिजिटल राज्य केरल घोषित किया गया था। ये इसकी व्याख्या। देखिए, गुजरात में साबरमती जिले में स्थित अकोदरा गांव भारत का पहला डिजिटल गांव था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है? मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है। बालिका जन्म को प्रोत्साहन देना, बाल विवाह को रोकना, बालिका जन्म के पंजीकरण को प्रोत्साहन देना या गर्भवती महिलाओं की सहायता करना? कौन सा आंसर सही है? 1, 2, 3, 4? देखिए, इसका सही आंसर देखते हैं। ये गर्भवती बालिकाओं की सहायता करना है। ये इसकी व्याख्या। इसमें जो अमाउंट दिया गया है वो भी इसमें सारा डाल दिया है और इसके उद्देश्य भी इसमें डाल दिए गए हमने। इसके उद्देश्य यहां से, राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है? देखिए, उस समय 36 थे, जो कि इसका सही आंसर है। इसकी पूरी व्याख्या, जिला उद्योग केंद्र क्या क्या काम करते हैं, इनका मकसद क्या है और ये क्यों खोले गए थे जिला उद्योग केंद्र? इसके ये रहा यहां से। इसका मकसद अर्थात उद्देश्य क्या है, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं? ये लाइसेंसिंग की सुविधा मिलती है और लोन प्रोवाइड करवाते हैं। ये जिला उद्योग केंद्र लोकल स्तर पर काम करते हैं और एमएसएमई जो है उन्हें अंतरराष्ट्रीय ख्याति में शामिल करवाने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन, ये ग्रामीण हथकरघा उद्योगों वगैरह इन सबको ज्यादा प्रभावशील मदद करती है जिला उद्योग केंद्र। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में से ऊर्जा सृजन करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सेंटर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, इसका आंसर देखते हैं। कौन सा आंसर सही है? 1, 2, 3, 4? इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर प्रथम है राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये इसकी व्याख्या। अगला क्वेश्चन, ये भामाशाह योजना ये गलती से डाल दिया गया इस क्वेश्चन में। भामाशाह योजना, अगला क्वेश्चन है, भामाशाह योजना की मुख्य विशेषता क्या है? प्रत्येक
प्रत्येक परिवार को परिवार की महिला मुखिया के नाम से भामाशाह कार्ड जारी किया जाता है। दूसरा कथन है, भामाशाह कार्ड महिलाओं के बैंक खाते से जोड़ा जाता है। देखिए ये 2013 में RS पेपर में आया था, तो ये उस समय वसुंधरा राजे की सरकार थी। विभिन्न नकद लाभों को लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाएगा, इनकी विशेषताएं, और सभी गैर नकद लाभों को भी लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। कौन सा सही है? 1, 2, 3, 4 या 1, 2 पहला सही है, 1, 2 सही है, या 1, 2, 3 सही है, या चारों सही है? देखिए इसका आंसर देखते हैं। प्रत्येक परिवार को परिवार की महिला मुखिया के नाम से भामाशाह कार्ड जारी किया जाता है। ठीक, ये सही बात है, महिला को मुखिया बनाया गया था इसमें। भामाशाह कार्ड महिला के बैंक खाते से जोड़ा जाता है, ये भी सही बात है, ये बैंक खाते से जुड़ा हुआ था। विभिन्न नगद लाभों को लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित, बैंक खातों में तभी जोड़ेंगे तब उनको लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए ही, इसलिए ये एलिमिनेट भी हो सकता है 1, 2, 3 से। और सभी गैर नगद लाभों को भी लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाएगा, ये गलत है। गैर नगद लाभों, इसका सही आंसर है 1, 2, 3, ये सही है। तीसरा, इसकी व्याख्या,